ज्ञान। तो तस्माद् सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, आसक्तो आचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। जो जब ज्ञानी पुरुष मिलते हैं तो हमको आपको ये सीख देते हैं कि बेटा तुम और हम अलग अलग नहीं हैं, ईश्वर और जीव अलग अलग नहीं है। भूल बैठे तो जीव, याद आ गया तो शिव। अपने को भूल बैठे हैं तो जीव है, जब अपने को याद आ जाए, जैसे फ्रिज में जम गया तो बर्फ और पिघल गया तो जल, तो बर्फ था तब भी तो जल ही था। आसानी से समझो, समुद्र में लहरें उठी और लहरें जब चट्टान से टकराई तो बुलबुला बना। बुलबुला ऐसी तो बनता है। अब बुलबुला कह रहा है, ए लहरें मुझे थपेड़े मत मारो, नहीं तो मैं टूट जाऊंगा। बुलबुला छोटा ही होता है। बुलबुला लहरों से कहता है कि मुझे थपेड़े न मारो, लहरों तुम तो बड़ी हो, मैं छोटा हूँ, मैं टूट जाऊंगा। ये चट्टान मुझे टूट न देना, नहीं तो मैं टूट जाऊंगा। तो बुलबुला अपने को छोटा मान रहा है और टूटने का डर है। लेकिन ध्यान से सोचिए, बुलबुला पैदा कहाँ हुआ? समुद्र में। समुद्र से ही पैदा हुआ ना बुलबुला। अच्छा, बुलबुला टूटेगा तो समुद्र बनेगा कि नहीं? तो बुलबुला टूट जाएगा तो उसको नुकसान है कि फायदा है? बुलबुला अपने को बुलबुला मान के रो रहा है कि मैं टूट न जाऊं। लेकिन बुलबुला यदि टूटेगा तो क्या बनेगा? सिंधु। तो टूट गया तो घाटे में है क्या? उसको ज्ञान नहीं है। ऐसे हम सबको भी ज्ञान नहीं, तो हमको डर लगता है कि मर न जाऊं, लेकिन हम मरेंगे तो महाकाल में मिल जाएंगे। जैसे बुलबुला टूटेगा तो महासागर हो जाएगा, ऐसे ही जीवपना छूटेगा तो शिवपना हो जाएगा। इसीलिए कबीर कहते हैं, जा मरने से जग डरे मेरो घर आनंद, कब मरिए कब मिलिए पाइए पूर्ण परमानंद। तो मरने से डरना नहीं। भागवत की कथा होती क्यों है? भागवत की कथा का अर्थ ये है कि जो हम मरने से डरते हैं वह डर निकल जाए। भव सागर से पार होने का मतलब ये नहीं कि मर के जाओगे तो कोई भव सागर है उसको पार होना है, नहीं। भव माना भय, जो मरने का भय है वह छूट जाए तो भव सागर तर गए। यही तो है। कोई ऊपर सागर है और हमको गाय की पूंछ पकड़ के पार करे, नहीं। भय ही भव है, और ये भय मिट जाए कि मैं मर जाऊंगा। आप मरते ही नहीं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय गृह्ण्या नान्यानि संयाति नवानि। तो वास्तव में जैसे पुराने वस्त्र हम छोड़कर नया वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़ के नया शरीर धारण करती है। आप नया कपड़ा पहनते हो तो खुश होते हो कि दुखी होते हो? खुश होते हैं। तो बूढ़े माँ बाप ध्यान देना, जब आपको लगे कि ये शरीर छूटेगी तो दुखी मत होना, सोचना आहा अब तो शरीर बूढ़ी हो गई थी, रोग वाली हो गई थी, पैर में दर्द था, कमर में दर्द था, हे भगवान छुड़ाओ, अब तो नई नवेली शरीर मिलेगी, एकदम मस्त छोटा सा बच्चा है। यह ज्ञान हो जाए तो बुढ़ापे में मरते समय दुख नहीं होगा। नहीं तो जन्मत मरत दुसह दुख हो। जन्म मरण के समय दुख क्या होता है? दुख यह होता है कि परिवार छूट रहा है, गांव छूट रहा है, घर छूट रहा है। लेकिन सत्संग सुने रहोगे तो याद आएगा कि आहा मैं तो अपने गांव जा रहा हूँ, माया की बाजार छूट रही है, नश्वर छूट रहा है, शाश्वत मिलने वाला। जय श्री राम। ज्ञान होगा तो मरते समय आनंद होगा, अज्ञान होगा तो मरते समय दुख होगा। तो तस्माद् सक्तः सततम, यह दुख कब नहीं होगा? जब सतत हम ईश्वर की स्मृति करेंगे। ईश्वर की ही स्मृति की। आखिर रामचरितमानस में राम राम है क्यों? रावण जी को क्यों नहीं जपते? उनका भी तो नाम है। जिसको हम याद करते हैं उसके गुण हम में आने लगते हैं। समझिएगा इसे को। आखिर राम जी का ही नाम क्यों जपते हैं? कृष्ण का ही क्यों जपते हैं? जिस व्यक्ति को हम याद करते हैं उनका गुण हम में आने लगता है। तो राम जी को याद करोगे तो राम जैसा हो जाओगे, कृष्ण को याद करोगे तो कृष्ण जैसा हो जाओगे। इसीलिए हमारे यहाँ कहते हैं गुरु को याद करो। क्यों? गुरु ब्रह्मनिष्ठ आत्मज्ञानी संत हैं। गुरु को याद करोगे तो आत्म में प्रतिष्ठित हो जाओगे, तर जाओगे। इसीलिए हम याद किसको करें? जो तर गए। याद किसको करें?
जो सद्गुणों के खान हैं, भगवान राम, भगवान कृष्ण, माता भवानी, तो कल से नवरात्रि शुरू हो जाएगी। हम ऐसों को याद करें जिनके याद करने से उनके गुण हम में आ जाए। अभागी इमली को याद करते हैं तो भी मुंह में पानी आ जाता है, परमात्मा को याद करेंगे तो हृदय में ज्ञान क्यों नहीं आ जाएगा? क्या इमली से भी गए बीते हैं क्या भगवान? जब इमली को याद करो तो पानी आ जाता है, तो गोविंद को याद करो तो ज्ञान क्यों नहीं आ जाएगा? मैं इतना कुछ बोलता हूँ तो याद करके थोड़ी आता हूँ, अच्छा कहीं लिखा हुआ थोड़ी है, तो अंदर से होता है ना। याद करके बोलूं तब अलग हो जाएगी मेरी वाणी, तब मेरे स्वर अलग निकलेंगे। जब मैं कुछ देख के बोलता हूँ तो अलग हो जाती बात, लेकिन जो स्वतः से बोलते हैं तो आंखें बंद, हरि में हो जाओ मस्त, आंखें हो जाएंगी बंद, आनंद में रहोगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हमको ये देखना है कि मुझ में कौन है। पहले तो सामने वाले में देखना शुरू करो, और सामने वाले में नहीं दिखता तो पहले अपने में देखो। मर्जी आपकी है, अपने में देखोगे तो सब में दिखेगा, और सब में दिखोगे तो अपने में दिखेगा। 3 बातें याद रखो, भगवान आपसे दूर होगा ही नहीं। पहली बात, भगवान सब जगह है, मानते हैं ना आप सब? अच्छा, भगवान सब जगह है तो यहाँ नहीं है क्या? जब भगवान सब जगह है तो यहाँ भी है ना। देखो कितनी अच्छी बात है। 3 बात याद रखिए, आज के बाद भगवान आपसे दूर नहीं होगा। पहला, भगवान सब जगह है तो यहाँ भी है ना। अच्छा, भगवान सबका है, जब सबका है तो मेरा भी तो है, कि आप सबसे अलग हैं? भगवान सब जगह है तो यहाँ भी है, भगवान सबका है तो मेरा भी है, और भगवान सब में है तो मुझ में भी तो है। अब बताओ दूर होगा भला? कहीं रहिए, जंगल में रहिए, जब आपको डर लगने लगे ना, रात को समझो इधर से जा रहे हो आप, दिन में इधर से कई बार आप जाते हैं, यहाँ से दिन में आप कई बार जाए, भगवान याद नहीं आएगा। लेकिन किसी दिन रात को 12-1 बजे अकेले जाना पड़े तो देखिए जय हनुमान जय गुरु सागर जय कपीश, बरोबर याद आएगा। इसी रास्ते से दिन में 108 बार जाओ, हनुमान जी की याद नहीं आएगी। लेकिन 12 बजे रात को अकेले जा रहे हो,